and welcome back to my YouTube channel Truly Twisted. So कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। वैसे मैं श्रीति आप सबके साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर, एंड ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि ये वीडियो का टाइटल है लेमन्स मोर एक्सपेंसिव देन पेट्रोल। पेट्रोल से ज्यादा महंगी तो नहीं है, लेकिन लेमन्स की प्राइस जरूर से बढ़ गई है। व्हाई आर लेमन्स सो एक्सपेंसिव इन इंडिया? अभी एंड न्यू ये एक्सपेंसिव क्यों हो गया अचानक सा नींबू का प्राइस, वो तो ये वीडियो देखकर ही पता चलेगा, क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। एंड अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आता है तो जरूर से वीडियो को एक लाइक दे दे। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। ये एक नींबू 15 रुपए का है। जब मैं इसे निचोड़ता हूँ तो रस इसका नहीं निकलता, रस मेरा निकलता है। दिस इज इन्फ्लेशन। जो चीजें हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उनके प्राइसेस बढ़ते हैं और हमारी परचेसिंग पावर कम होती है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो इन्फ्लेशन आज घर घर पहुंच गया। कुकिंग ऑयल, शक्कर, यहाँ तक कि फल और सब्जी के प्राइसेस भी 30%, 70% या 200% तक बढ़ रहे हैं। लेकिन क्यों? और लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? चलिए समझते हैं। इन्फ्लेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है फ्यूल से। अब आप कहेंगे, अरे मेरे पास गाड़ी नहीं है तो पेट्रोल 100 का हो या 200 का मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बॉस, क्योंकि आप तो गाड़ी नहीं चलाते, लेकिन आप जो खाना खाते हो वो मार्केट तक कैसे आता है? गाड़ी से। स्विगी या जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो, वो खाना कैसे डिलीवर होता है? बाइक से। फॉरेन ट्रिप प्लान करते हो तो दूसरे देश कैसे पहुंचते हो? प्लेन से। और इन सारी चीजों में फ्यूल ही तो यूज होता है, यानी पेट्रोल का खर्चा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे ही पे करना होता है। इन्फ्लेशन के दो मेन रीजन हो सकते हैं। एक की डिमांड ज्यादा है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और वो पैसा लुटाने के लिए रेडी, लेकिन खरीदने के लिए चीजें ही कम है, तो ऑब्वियसली जो ज्यादा बोली लगाएगा उसी को चीजें मिलेंगी। अल्फांसो मैंगो का एग्जांपल लीजिए। आम आदमी को नहीं, खास आदमी को मिल रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट से 10 गुना ज्यादा प्राइस एक्सपोर्टर्स को मिलती है। दिस इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लेकिन दूसरे टाइप का इन्फ्लेशन स्कैरी होता है, जहाँ डिमांड वैसी की वैसी होती है, लेकिन चीजों की कॉस्ट बढ़ने की वजह से फाइनल प्रोडक्ट हाथ में आने तक प्राइस बढ़ जाती है। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और आज दुनिया में कुछ यही हो रहा है। रशिया और यूक्रेन क्राइसिस की वजह से दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। रशिया दुनिया का लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्टर है। रशिया पर सैंक्शंस लगने के बाद पूरी दुनिया में ऑयल की सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई है। प्लस भारत दुनिया का लार्जेस्ट एडिबल ऑयल इंपोर्टर। भारत रशिया और यूक्रेन को मिलाकर 90% सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करता है, जो कई हाउस होल्ड्स कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। कुकिंग ऑयल जितना महंगा होगा उतना ही आपके प्लेट में आने वाला खाना महंगा होगा। लेकिन पॉइंट पर आता है, नींबू इतने एक्सपेंसिव क्यों है? नींबू के मामले में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। नींबू ना एक्सपोर्ट होता है और ना इंपोर्ट होता है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा नींबू प्रोड्यूस होता है, उसके नीचे है महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु। लेकिन पिछले साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से फसल खराब हो गई। क्लाइमेट चेंज ने नींबू पानी तक को नहीं छोड़ा। भारत इक्वेटर के नजदीक है और पानी से घिरा हुआ है, इसलिए क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भारत पर सबसे पहले होने वाला है। प्लस जिन स्टेट्स में नींबू ग्रो होता है वहाँ के पेट्रोल प्राइसेस का नींबू के प्राइसेस के साथ कनेक्शन है। कभी सोचा है कि अलग अलग स्टेट्स में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों फ्यूल पर टैक्स लगाती है और अलग अलग स्टेट्स अलग अलग टैक्स चार्ज करती है। 7 स्टेट्स में आधे से ज्यादा प्राइस तो स्टेट टैक्सेस की वजह से। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सेंटर से ज्यादा टैक्स स्टेट्स चार्ज करते हैं। टैक्सेस कम करने पर फ्यूल प्राइसेस कम हो सकते हैं, कंज्यूमर को फायदा हो सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स को फायदा नहीं हो। इलेक्शंस नहीं है, राइट? 2 साल रिवाइंड करते हैं। 2 साल पहले क्रूड ऑयल सस्ता था, तब सरकार ने टैक्सेस बढ़ाए, क्योंकि तब लॉकडाउन चल रहा था और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और तरीके कम थे, प्लस खर्चे ज्यादा होने वाले थे। लेकिन 2021 में जब ऑयल के प्राइसेस बढ़े तब ये टैक्सेस कम नहीं किए गए। अब जब पूरी दुनिया में ऑयल का डिमांड ज्यादा है, तब सरकार की तरफ से टैक्सेस कम करना जरूरी है। और इसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों शामिल है। फ्यूल हमेशा भारत के इन्फ्लेशन को फ्यूल करता है, क्योंकि भारत के पास खुद का ऑयल नहीं है। 85% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। ऑयल एक लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स है जो आज नहीं तो कल खत्म जरूर होगा। ये स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा जरूर है, लेकिन इस पर सोल्यूशन ढूंढने का जिम्मा किसी ने नहीं लिया है। चलिए बात करते हैं। फ्यूल की वजह से खाने के प्राइसेस बढ़ते हैं, क्योंकि आज तक ट्रांसपोर्ट बाय रोड होता है। भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, जिसमें से 75% ऑलरेडी इलेक्ट्रिफाइड है।
क्यों ना रेलवेज का इस्तेमाल फूड ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाए। किसान रेल एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो मेन स्ट्रीम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के बारे में सोचना होगा। आपको क्या लगता है, हम ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम कैसे सुलझा सकते हैं और किसानों को क्लाइमेट चेंज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। क्योंकि इस नींबू की तरह ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए एसेंशियल। इन्फ्लेशन, ऐसे बड़े बड़े शब्द समझने के लिए आप और मैं इकोनॉमिस्ट नहीं है, लेकिन रोजमर्रा के बढ़ते दाम हम समझ सकते हैं और इन्हीं को सिंपल भाषा में समझाने से मुझे फर्क पड़ता। गाइस सही बात है, क्लाइमेट चेंज नहीं तो नींबू पानी तक को नहीं छोड़ा। जहाँ नींबू इतनी ज्यादा महंगी हो गई है, मतलब क्या ही बोलूं, मेरे यहाँ भी सेम वैसा ही चल रहा है जैसे आपके यहाँ का हाल है। मतलब 10 रुपए की एक नींबू मिलती है एंड पहले की बात कर ले तो पहले 10 रुपए में कम से कम 5 नींबू तो मिल ही जाता था। लेकिन गर्मियों में भले 5 नहीं मिलता था, लेकिन 10 में 3 तो मिल ही जाता था। लेकिन वही है, अब आप देख ही रहे हैं इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो रखा है एंड ये क्यों हुआ है ये तो पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन हो ही चुका है। एंड रहा बात इससे बचा कैसे जाए जो इन्होंने कहा, तो ये बहुत अच्छे आइडियाज है कि जो भी फूड हमारे पास आती है वो बाय रोड नहीं आके वो बाय ट्रेन आए, तो उससे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज हो रहा है वहां पे, तो चार्जेस एंड ऑल जो भी है फ्यूल टैक्सेस एंड ऑल वो कम पड़ेगा एंड हमें ना के बराबर ही पड़ेगा बोल सकते हैं। एंड अगर वो नहीं तो सीएनजी वो सबसे अच्छी तरीका है मेरे हिसाब से। अगर ट्रेन का इस्तेमाल नहीं होते तो सीएनजी बेस्ड व्हीकल्स यूज कर सकते हैं एंड बस यही है। और अगर आप सबके पास कोई ऐसा कुछ है आइडिया जिससे इन्फ्लेशन से हम सब बच सके तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं। एंड डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, पैसे तो हम ही पे कर रहे हैं एंड कुछ कर भी नहीं सकते। अभी गर्मी की टाइम है तो सबके घर पे नींबू कंपलसरी हो जाता है, चाहे वो सैलेड में हो चाहे नींबू पानी पीने में हो नींबू की जरूरत तो पड़ ही जाती है। अब पता नहीं और कितना ज्यादा हर चीजों में दाम बढ़ने वाला है, वो तो आने वाला टाइम पे ही पता चलेगा। क्योंकि फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गया, घर में कुकिंग ऑयल, हर चीज का दाम बढ़ चुकी है जस्ट बिकॉज फ्यूल की दाम इतनी ज्यादा है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड अच्छा लगा हो। अगर आप सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप सबको मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड साथ ही अगर आप सबके पास कोई सजेशन है वीडियो रिलेटेड तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं। एंड अगर आप सबको इस वीडियो का लिंक चाहिए है तो वो आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी एंड बगल में भी पार हो रहा होगा, तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूले। मिलती हूँ आप सबसे कल अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।